नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, आप सोच रहे होंगे। तो आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको कराने वाली हूँ लिंग। तो हिंदी भाषा में लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग क्या है? हमारे हिंदी व्याकरण में लिंग क्या होते हैं? लिंग हमारे अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या विश्व में मैं कहूँ जितने भी प्राणी हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग क्या होता है? आज मैं आपको लिंग कराऊंगी। तो लिंग क्या होता है? लिंग आपका होता है स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान। वो हम लिंग के आधार पर करते हैं, उसे लिंग कहते हैं कि स्त्री जाति है कि पुरुष जाति है। तो आज हम लिंग करेंगे। तो लिंग की सबसे पहले परिभाषा कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे, किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है, वह पुरुष जाति का है, या संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पता चले कि वह पुरुष जाति को प्रकट करता है अथवा स्त्री जाति को, स्त्री जाति को उसका लिंग कहलाता है। तो ये हुई हमारी परिभाषा कि लिंग किसे कहते हैं? किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का वह रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का, माफ कीजिएगा, का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह पुरुष जाति को प्रकट करता है अथवा स्त्री जाति को, उसका लिंग कहलाता है। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि लिंग के हमारे दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। तो दो भेद हम यहाँ सीखते हैं लिंग के। पहला हमारा हो गया पुरुष, दूसरा हो गया हमारा स्त्री, यानी कि पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इनको पुल्लिंग भी कहते हैं। पुल्लिंग ऐसे लिखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दो भेद हमारे लिंग के होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। अब पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग की भी परिभाषा, तो पुल्लिंग की परिभाषा बेहद आसान। जो ऐसे शब्द जो पुल्लिंग का हमें बोध कराते हैं, जिनसे हमें पुल्लिंग का पता चलता है, पुरुष जाति का पता चलता है, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का हमारा क्या है? लड़का हमारा है पुल्लिंग, लड़की क्या है हमारे? स्त्रीलिंग। तो जितने भी प्राणी हैं विश्व में, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। वैसे तो एक और लिंग होता है हमारा, नपुंसक लिंग होता है, मगर हिंदी भाषा के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान हम कहते हैं, जो मैं अभी आपको करा रही हूँ, वहाँ पे मैं आपको दो ही लिंग अभी कराऊंगी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति और स्त्री जाति का। तो कुछ शब्द मैं आपको कराऊंगी, तो मैं ये यहाँ से मैं इनको हटा रही हूँ, डेफिनेशन को मैं डिलीट कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो कुछ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है लिंग बदले जाते हैं। लिंग बदलने के लिए आते हैं, मैं आपको सामान्य ज्ञान जैसे कि करा रही हूँ, तो लिंग बदलने के लिए आपको आता है। लिंग बदलते समय दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि जब संज्ञा और सर्वनाम का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनकी क्रिया भी बदल जाती है। लिंग के साथ क्या होता है? हमेशा क्रिया बदल जाती है। जैसे कि क्रिया, मैं एक वाक्य से बताऊं क्रिया कैसे बदल जाती है।
लड़का, ये नियम है जी, जा रहा है, लड़का जा रहा है। तो यहाँ क्रिया हमारी क्या है? क्रिया है हमारी जाना, यानी कि जा रहा है। और लिंग हमारा क्या है? पुल्लिंग है हमारा लड़का। अगर हम इस लड़के की जगह लिख दें लड़की, तो लड़की का क्या हो जाएगा? लड़की जा रही है। तो देखिए ये क्रिया हमारी बदल गई। यहाँ था हमारा क्रिया जा रहा है और जा रही है। एक और वाक्य की जो जिनके लिए विशेषण प्रयोग होते हैं, जिन संज्ञा के साथ विशेषण लगते हैं, तो क्या होता है? विशेषण भी लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा नियम मैं आपको बता रही हूँ कि विशेषण भी लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे हम कहें कि मोटा लड़का, है ना, ये मोटा क्या है? मोटा जो है ये हमारा है विशेषण, विशेषण। और लड़का जो है हमारा, लड़का क्या है हमारा? पुल्लिंग है, यानी कि लिंग है, पुल्लिंग। तो यहाँ पे मोटा लड़का, मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें लड़की के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा? मोटी लड़की। तो देखिए चेंज हो गया ना, मोटा का क्या हो गया? मोटी हो गया। और क्योंकि लिंग बदला हमारा लड़का, तो मोटा का हमने यहाँ मोटी कर दिया, तो हमारा विशेषण भी क्या हो गया? चेंज हो गया। लिंग के अनुसार हमारा विशेषण भी बदल गया। तो लिंग के अनुसार क्या बदलता है? दो चीज़ें बदलती हैं। पहला हमारा बदलता है क्रिया, और दूसरा अगर कोई विशेषण आ रहा है तो लिंग के अनुसार विशेषण भी परिवर्तित हो जाता है। तो लिंग में ये दो बातें जो आपको बहुत महत्वपूर्ण बताई मैंने, ये दो नियम हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। अभी थोड़े से बताऊंगी कि लिंग में बदलाव कैसे होता है। ठीक है, लिंग बदलना आपको सिखाऊंगी। लिंग बदलना, तो लिंग कैसे बदलता है? लिंग कैसे बदलता जाएगा? अब यहाँ देखिए, जब अंतिम में आ को ई में बदल दिया, पहला नियम है अंत में या अंतिम में जो बड़ा आ है आपका, इसको हम किससे बदलेंगे? को बड़ी ई में बदल देंगे, में बदलकर। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, क घोड़ा, ये वर्ड हो गया हमारा घोड़ा। दूसरा एक दो शब्द और ले लेते हैं हम लोग, फूफा, फूफा समझते हैं? फूफा जी, बुआ जी के हस्बैंड को कहते हैं फूफा जी, तो फूफा। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं सपोज कुछ भी, नाना, या लड़का ले लेते हैं, लड़का। तो यहाँ पे ये बदल जाएगा, ये पीछे क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा? बड़ी ई में। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। फूफा का क्या हो जाएगा बताएं? फूफा का फूफी, फूफा का हमारा फूफी हो जाएगा। जो हमारे मुस्लिम वर्ग में हमारे इसमें फूफा फूफी, वैसे हम लोग तो बुआ कहते हैं, हिंदू में बुआ जी और फूफा जी, मगर अगर जाएंगे फूफा फूफी जो है मुस्लिम समाज में, उसमें इस्लाम में फूफी कहते हैं। लड़का का लड़की, लड़की हो गया, एक ये हो गया। दूसरा नियम मैं आपको बदलती हूँ, दूसरा बताएंगे अंत में इका, अंत में ईका लगाकर, ईका आप सोचेंगे ईका क्या होता है? ईका लगाकर बदलाव करेंगे। जैसे यहाँ पे गायक, अंत में हम ईका लगा देंगे, ठीक है, गायक। तो गायक का क्या हो जाएगा? ईका, यानी कि ई और का, तो यहाँ हो जाएगा गा ई। ईका कैसे? या पे छोटा ई और का, गायिका। गायक का गायिका हो गया। और दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाठक, ठीक है, पाठक ले लेते हैं, पाठिका, पाठक का इका लग गया, पाठिका। तो पाठक का यहाँ हमारा हो गया पाठिका, अंत में ये लगाकर यहाँ। और देखो, और एक बताते हैं, अंत में ईया लगता है, अंत में क्या लगता है? ई, छोटा ई और या, अंत में ईया लगाकर, अंत में ईया लगाकर। ये देखिए, ये हमारा पहला नियम था, ये मैंने आपको कराया दूसरा नियम, ये मैं आपको करा रही हूँ तीसरा नियम। तो यहाँ पे ईया कैसे लगाएंगे? जैसे कि बूढ़ा, एक हमारा ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम और यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे। चूहा,
तो इया लगाएंगे, छोटा ई तो यह हो जाएगा, सॉरी बूढ़ा में हमारा हो गया बुढ़िया, यहाँ हमने कर दिया छोटा और ये लगा दिया इया, छोटी ई और या बुढ़िया, चूहिया, छोटी ये यहाँ पे हमारा ये भी चेंज हो जाएगा जी, बड़े ऊ की जो मात्रा है वो छोटे ऊ में बन जाएगी, चूहिया, तो या लगा दिया, इया लगा दिया, छोटी ई और क्या लगाया हमने या, इया। तो इस तरह से लिंग बदले जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी, इन, ये नंबर 4th में एग्जाम्पल समझा रही हूँ, चौथा आपको समझा रही हूँ। अंत में इन लगाकर, ये इंग्लिश वाला इन नहीं है जी, इन मतलब छोटी ई और ना लगाएंगे। जैसे यहाँ देते हैं धोबी, दूसरा एक और दे देती हूँ आपको नंबर 2, धोबी के साथ यहाँ पे दे दो तेली या बाघिन या पड़ोसी, कुछ भी, पड़ोसी ले लेते हैं, पड़ोसी। तो धोबी का क्या हो जाएगा, अब हमें इन लगाना है, तो अंत में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा छोटी ई और ना, यानी कि बड़ी ई को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन में कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा धोबिन और ये हो जाएगा हमारा पड़ो, सा को क्या सा पे छोटी की मात्रा कर देंगे, पड़ोसिन। तो लग गया ना इन। तो ये जो पहले आ रहा ना ये मात्रा है, छोटी की मात्रा और ना, तो लगाया ना छोटी, बड़ी की मात्रा को छोटी की कर दिया तो धोबिन हो गया, और ये बड़ी की मात्रा को हमने कर दिया इस पे, तो ये हो गया पड़ोसिन हो गया। और भी नियम हैं, अभी मैं आपको 1-2 नियम और बताती हूँ। तो 4 नियम मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैं बताऊंगी आपको 5वां नियम कि कैसे बदलते हैं। 5वें नियम में आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सारे लिख दिए हैं जल्दी से। अंत में आइन लगाकर, यहाँ पे हम आइन लगाते हैं, बड़ा आ और छोटी ई और ना। तो यहाँ पहला हमारा क्या है, मात्रा है। तो पहला शब्द क्या है, ठाकुर। तो ठाकुर के बाद यहाँ लिखेंगे हम ठाकुर, तो ठाकुर लिख दिया, तो क्या लगाएंगे, आइन यानी कि बड़ा की मात्रा लगाई, फिर छोटी ई और ना, ठकुराइन। ऐसे ही पंडित हम यहाँ जब लिख देंगे, पंडित हमने एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ बड़ा आ लगाएंगे, आ और ई और ना, पंडिताइन। तो ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। अंत में अभी छठा नियम देखेंगे, ई लगा देते हैं। कुछ शब्दों में हमारा ई लगता है और लिंग बदल जाता है, जैसे पुत्र, तो ई हमारी है यहाँ मात्रा, ये शब्द हम लगा रहे हैं, ई क्या है, मात्रा है, तो पुत्र का हमारा हो जाएगा पुत्री, कबूतर का हमारा हो जाएगा कबूतरी, और पहाड़ का हमारा हो जाएगा पहाड़ी। तो खाली यहाँ केवल हमने क्या लगाया है, मात्रा लगा दी है बड़ी ई की, और हमारा लिंग जो है परिवर्तित हो गया। ये हमारा छठा नियम है। अभी 7वां नियम, अंत में आ लग जाएगा, अंत में आ लगाकर लिंग बदलेंगे, बड़ा आ लगेगा। छात्र का हो जाएगा हमारा यहाँ पर छात्रा, प्रिय का हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रिया। तो यहाँ पे आ लगा के हमने पुल्लिंग को किस में परिवर्तित कर दिया, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। ये 8वां नियम और आखिरी नियम मैं आपको बता रही हूँ आज की वीडियो का। यहाँ लगाएंगे हम आनी, आनी में बड़ा आ की मात्रा और ना और ई यानी कि नी, तो नौकर, तो यहाँ लिखेंगे नौकर, ये नौकर ही लिखा है, तो अभी आ की मात्रा मैंने बोला तो आ की मात्रा लगा देंगे और नी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा नौकरानी। सेठ, सेठ का हमारा हो जाएगा सेठानी, आनी लगाना है ना आपको, आ की मात्रा और ना ही आनी। राजपूत, तो राजपूत का हो जाएगा राजपुतानी, सॉरी राजपूत ही लिखना था यहाँ पे, राजपूत का हो जाएगा हमारा राजपुतानी। तो राजपूत का क्या हो गया, राजपुतानी। तो लिंग में मैंने आज आपको लिंग की परिभाषा बताते हुए कि लिंग क्या है, लिंग को हिंदी भाषा में 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। और मैंने पुल्लिंग की जो शब्द हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको 2 नियम बताए, वो 2 नियम क्या है कि जब लिंग बदलते हैं, वाक्य में जब लिंग का प्रयोग करते हैं, लिंग परिवर्तित करते हैं, तो उसकी क्रिया भी बदल जाती है, ये आप मत भूलिएगा।
ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि क्रिया नहीं बदलते हैं। तो ये नियम याद रखिएगा कि क्रिया बदल जाती है, दूसरा विशेषण भी बदल जाता है। अगर संज्ञा सर्वनाम शब्दों के लिए कहीं विशेषण प्रयोग हुआ है तो लिंग के अनुसार वह विशेषण भी परिवर्तित हो जाता है। मोटा मोटी, छोटा छोटी, बड़ा छोटा, तो ये परिवर्तित हो जाते हैं इस तरीके से। तो इसी तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको क्या कराया, आज की वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग कराया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये मेरा पढ़ाया हुआ, आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे और आप लोग मेरे साथ शशि संघ शिक्षा जो है वो ग्रहण करते रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।